Welcome to Kids Urdu Zone. Don't forget to like, subscribe and hit the bell icon. मीठा बोल बड़ा अनमोल। दूर कहीं पहाड़ों के दरमियान एक गांव आबाद था। उस गांव में दो बूढ़ी औरतें रहती थीं जो एक दूसरे की पड़ोसन थीं। एक का नाम मासी रहमत था और दूसरी का मासी ज़हमत। दोनों बिल्कुल अपने नाम के जैसी थीं। मासी रहमत बहुत जिंदा दिल, खुश इखलाक और खुश मजाज थी। वो हर एक से हंस कर मिलती। कोई उनके घर जाता तो कभी भी खाना खिलाए बिना वापस न जाने देती। गांव में किसी को मदद की ज़रूरत होती तो मासी रहमत फ़ौरन पहुंच जाती। कहीं झगड़ा होता तो मासी रहमत सुलह करवा देती। यही वजह है कि गांव का बच्चा बूढ़ा हर कोई उनके गुण गाता। इसके बरअक्स उनकी पड़ोसन मासी ज़हमत हर वक्त गुस्से में रहती। आस पड़ोस में लड़ती झगड़ती रहती। गांव के लोग तो उनके साए से भी पनाह मांगते। कभी कोई भूला भटका मुसाफिर अगर गलती से मासी ज़हमत का दरवाज़ा खटका देता तो वो उसे अंदर से ही छोटी छोटी कंकरियां मारकर भगा देती। मासी रहमत अक्सर पहाड़ों पर जंगली बैरियां चुनने जाती थी जिससे वो दवाइयां बनाया करती थी। एक दिन वो बैरियां चुनते चुनते पहाड़ की दूसरी जानिब चली गई। यहाँ एक हरा भरा मैदान था। हर तरफ फूल बूटे खिले हुए थे। इतने में एक नौजवान मासी रहमत के पास आया और उनसे कहने लगा, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। मुझे शदीद भूख लगी है। क्या आपके पास कुछ खाने को है? मासी रहमत ने खुश दिली से कहा, जी बेटा, मेरे पास ये रसभरी बैरियां हैं। ये कहते हुए मासी रहमत ने अपनी टोकरी नौजवान के सामने रख दी ताकि वो जितनी चाहे बैरियां उठा ले। नौजवान ने चंद बैरियां ली और मासी रहमत का बहुत शुक्रिया अदा किया। मासी रहमत उसे दुआएं देकर रुखसत करने लगी कि नौजवान ने अपनी जेब के अंदर हाथ डाला और एक छोटी सी पोटली निकालकर मासी रहमत को दी और साथ ही ये ताकीद भी की कि वो घर जाकर इसे खोलें। मासी रहमत ने नौजवान के सर पर हाथ फेर कर प्यार किया। घर पहुंचकर मासी रहमत ने जब पोटली को मेज़ पर उल्टा तो मेज़ पर छोटे छोटे खूबसूरत और रंग बरंगे हीरे बिखर गए। इन हीरों से इतनी रोशनी फूट रही थी कि पूरा कमरा जगमग करने लगा। इतने में दरवाज़ा खुला और मासी ज़हमत अंदर आई। मेज़ पर पड़े हीरे देखकर तो मासी ज़हमत की आंखें हैरत से फट गई। उसने मासी रहमत से पूछा, क्यों भी ये इतने कीमती हीरे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मासी रहमत ने हीरे वापस पोटली में रखते हुए जवाब दिया, पहाड़ों के दूसरी जानिब मुझे एक नौजवान मिला था। ये हीरे मुझे उसी ने दिए हैं। मासी ज़हमत ने जब ये सुना तो फ़ौरन चादर सर पर रखते हुए मुंह ही मुंह में बिड़बड़ाते हुए चली गई। मासी ज़हमत ने जैसे तैसे रात गुजारी और मुंह अंधेरे ही पहाड़ों की तरफ चल पड़ी। वो जल्द अज जल्द उस नौजवान से मिलकर हीरे हासिल करना चाहती थी।
ابھی وہ میدان سے ذرا دور ہی تھی کہ اسے ایک بوڑھا ملا جو لکڑیاں چن رہا تھا۔ بوڑھے نے ماسی زحمت سے کہا، بڑی بی، یہ گٹھا بہت بھاری ہے، ذرا اسے اٹھانے میں میری مدد کر دو۔ ماسی زحمت نے غصے سے اپنی چھڑی بوڑھے کو مارتے ہوئے کہا، تم خود بوڑھے ہو اور مجھے بڑی بی کہہ رہے ہو؟ میں کوئی تمہاری نوکر ہوں؟ اپنا بوجھ خود ہی اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر ماسی زحمت آگے بڑھ گئی۔ جلد ہی اسے وہ نوجوان نظر آ گیا۔ ماسی زحمت نے بے صبری سے نوجوان سے کہا، مجھے بھی ویسے ہی ہیرے دو جیسے تم نے ماسی رحمت کو دیے تھے۔ نوجوان نے عجیب نظروں سے ماسی زحمت کو دیکھتے ہوئے ایک پوٹلی اس کے بھی حوالے کر دی۔ ماسی زحمت خوشی خوشی واپس گھر آ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے جو پوٹلی کھولی تو اندر کوئلے پڑے تھے۔ ماسی زحمت دوڑتی ہوئی ماسی رحمت کے گھر گئی اور غصے سے کہنے لگی، تمہیں تو نوجوان نے ہیرے دیے اور یہ دیکھو میرے ہاتھ کالے کر دیے۔ ماسی رحمت نے جب اس سے تفصیل پوچھی تو سارا معاملہ سمجھ گئی۔ وہ نوجوان بوڑھے کے روپ میں ماسی زحمت کو آزمانے آیا تھا۔ اس نے ماسی زحمت کی بدسلوکی کی وجہ سے اسے کوئلے دیے تھے۔ ماسی رحمت نے کہا، تم اسی کی حقدار ہو۔ اگر تم دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی تو تمہارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوتا۔ یہ سن کر ماسی زحمت اپنا سموں لے کر رہ گئی اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ جی بچوں، تو پھر آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا؟